विद्रोह प्रभात लाइव चैनल की खबरें निरंतर देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए सबसे पहले इस सब्सक्राइब बटन को दबाएं। सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद में यहाँ पर बेल आइकन आ जाएगा। बेल आइकन को दबाते ही विद्रोह प्रभात की खबरें आप तक निरंतर पहुंचती रहेगी। अरे भड़वे वीरेंद्र जगतापच्या बैलाले। नमस्कार, मैं शरण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं विद्रोह प्रभात लाइव। अभी हाल फिलहाल में ही महाराष्ट्र के अमरावती जिले में जिला बैंक के चुनाव संपन्न हुए। इस चुनाव में दो पार्टियां आमने सामने आकर खड़ी हुई थी। एक थी राज्य मंत्री बच्चू कडू जो कि प्रहार से है, और एक थे बबलू देशमुख जो कि कांग्रेस से है। ये दोनों ही पार्टियां आमने सामने खड़ी हो गई थी। राजनीति हर कोई समझ सकता है, राजनीति किस लेवल तक जा सकती है ये भी हर कोई समझ सकता है, पर यहाँ पर अमरावती की राजनीति ने आज वो नीच लेवल क्रॉस कर डाली जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। एक दूसरे पर आरोप लगाना ये तो राजनीति में आम बात है, लेकिन ये पहली बार हुआ अमरावती में महिला पदाधिकारी महिला नेताओं के सामने ही उनके कार्यकर्ताओं ने महिलाओं को गाली गलौज करना शुरू कर दिया। ये नजारा हमें देखने मिला महाराष्ट्र के ही अमरावती जिले में। अमरावती जिले के चुनाव में सबसे पहले यहाँ पर उस वक्त गर्माहट तैयार हो गई थी जब यहाँ पर खुलेआम कांग्रेस के बबलू देशमुख ने प्रहार के बच्चू कडू को चैलेंज दे दिया था कि वे आमने सामने आकर उनसे मुकाबला करें। उद्या येऊन जा ना समोरासमोर। ते संचालक मंडळातच समोरासमोर येत नव्हते, 5 मिनिटात संपत होते, तुम्ही सांगून राहिले। तिथंच लपून सया करत होते लेखाचे, आता काय समोर येणार आहे? इसका जवाब देते ही प्रहार नेता राज्य मंत्री बच्चू कडू इन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया था। वो उन्हें भी एक आह्वान कर दिया था। आम्ही स्थळ निश्चित करतो उद्या 12 वाजता जयस्तंभ चौकात असेल तर जयस्तंभ चौकात, राजकमल चौकात राजकमल चौकात। त्यांनी फक्त उद्या 12 वाजता यावं। संजय भाऊ, आम्ही प्रतापराव जे काही असन आमच्याकडून आम्ही राहू, त्यांच्याकडून त्यांनी राहावं। त्यांनी दिलेलं आव्हान आम्ही आता स्वीकारलं आहे, त्यांनी 12 वाजता हजर राहावं। लेकिन बबलू देशमुख की चेतावनी, बबलू देशमुख का आह्वान सब टाटा फिस हो गया, क्योंकि दूसरे दिन ना ही यहाँ पर बबलू देशमुख आए ना ही उनका कोई कार्यकर्ता यहाँ फटका। इसके बाद में यहाँ पर अमरावती जिले के जिला बैंक के चुनाव निपट गए। इस चुनाव की खासियत ये रही कि बबलू देशमुख इन्हें खुद को पता था कि राज्य मंत्री बच्चू कडू के सामने नहीं टिक पाएंगे। ये डर उन्हें पहले ही से था, इसलिए उन्होंने अपना दिमाग लगाया। वो एक साथ में 2 जगह से इन्होंने खड़े रहने का फैसला कर लिया, और उनका यही फैसला आज उनकी इज्जत बचा पाया, क्योंकि जिस स्थान से, जिस जगह से यानी चंदूर बाजार से बच्चू कडू के फाइट में खड़े हो गए थे, वहां पर उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। शेतकऱ्याची चीड आणि त्याचाच हा विजय आहे। शेतकऱ्यांना चीड व्यक्त केलेली आहे आणि आम्ही हे दाखवून दिलं का जो शेतकऱ्याच्या विरोधात जाणार त्याचा पराजय झाल्याशिवाय राहणार नाही। आणि ही जी आम्हाला मदत केली त्यांचं मी आभार मानतो। ज्यांच्या विरोधात मी निवडून आलो त्याला सांगतोय का तुला बुटात राहून निवडून जिंकता येणार नाही, सामान्य माणसापर्यंत जावं लागल, सावकारकी सोडावं लागल, त्याच्याशिवाय विजय होणार नाही। अब दूसरी जगह से जहां से सीट से खड़े हुए थे वहां पर उन्हें जीत हासिल हो गई। अब इसी बात की एक जो तिलमिलाटी इनमें थी और इनके कार्यकर्ताओं में थी। तो जीत की रैली के वक्त जब बबलू देशमुख इनकी जीत की रैली यहाँ पर निकाली गई, जब वीरेंद्र जगताप इनके यहाँ पर जीत की रैली निकाली गई, तो वीरेंद्र जगताप और बबलू देशमुख के कार्यकर्ताओं ने वो नीच हरकत पार कर डाली जिसकी कल्पना न किसी ने की थी, न कोई कर सकता था। यहाँ पर नारे लगाते वक्त उन्होंने राज्य मंत्री बच्चू कडू को टारगेट किया, लेकिन टारगेट करते वक्त अपनी नैतिकता भूलते हुए, अपने इंसानियत को भूलते हुए उन्होंने राज्य मंत्री बच्चू कडू के मां पर ही गाली गलौज करना शुरू कर दिया।
वीरेंद्र जगतापच्या बैलाने नालायक वीरेंद्र जगतापच्या हिजड्या बैला गेले अमरावतीने कलर करतो त्या लाल कलराच्या गाडीचा तुझे बैला जे काय हिजड्या बैला तुझे तसा लाल करून टाकतो आम्ही शक्ती पक्षाचा वीरेंद्र जगतापच्या बैलाला 2100 रुपयाचा आणला त्याला मारायला नालायकाला भरवायला काय म्हणत नाही नो त्या भरवायला मारायला आणला मी नवीन आणला करोडो रुपयाची संपत्ती त्याच्या पत्नीच्या नावावर याने खाल्ली त्या बँकेची तो नालायक वीरेंद्र जगताप का राजकारणाच्या जल्लोषात त्याने स्वतःची संस्कृती विसरून याने बच्चू भाऊच्या आईच्या बद्दलही त्याच्यात अपशब्द वापरला तो व्हिडिओ फेसबुकवर आहे आणि तिथे काँग्रेसचे काही मंत्री संत्री आणि काही आमदार खासदार जे कार्यकर्ते होते तो या शब्दावर टाळ्या वाजवत होते त्या नालायकाचा आम्ही निषेध करतो म्हणून आज आम्ही वीरेंद्र जगताप या नालायक माजर चौदाचा आम्ही आज प्रहार जनशक्ती पक्षातर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आम्ही पुतळा जाळला जर तो अमरावती त्याच्या लाल गाडीने 7000 नंबरच्या गाडीने आला त्याची गाडी फोडू आणि त्याच्या चेहऱ्याचाही कलर त्याच्या अंगाचाही कलर लाल करू ही प्रहार जनशक्ती पक्षातर्फे बच्चू भाऊच्या कार्यातर्फे आम्ही या न्यूज चॅनलच्या माध्यमातून त्याला चेतावणी देत आहोत प्रहारचे कार्यकर्ते खूप आक्रमक झालेले आहे की बच्चू भाऊच्या आईच्या बाबतीत जे त्यांनी त्यांच्या आईचा गो अशा शब्दात वापर केला आहे ती एक लेडीज नसून सगळ्या जननीच्या आई असून सगळ्या लेडीज जातीला एक धक्का पोचण्याची ती एक हे आहे त्यांनी असं बोलायला पाहिजे नव्हतं आज यशोमती ठाकूर ताई आहे आज नवनीत राणा मॅडम आहे आज एवढे मोठे लेडीजवर अत्याचार होत आहे एवढे मोठे गुन्हे दाखल होत आहे कोणत्याही गोष्टीची सहनशील न करता मदत न करता तुम्ही डायरेक्ट लेडीजच्या बाबतीत तुम्ही असे बोलत आहे लाज वाटायला पाहिजे तुम्हाला आई बापाने जर तुम्ही राजकारणात काढता तुम्ही खेळ करत आहे राजकारण करत नाही आहे नुसतं पैसे बनण्याचं साधन तुम्ही केलेलं आहे आज मी बच्चू भाऊच्या प्रहारचे कार्यकर्ता म्हणून एक प्रहार सेवक म्हणून या गोष्टीचा निषेध करते लेडीजचा अपमान आम्ही कधी सहन करणार नाही आता फक्त हे तुम्हाला दाखवण्यासाठी आम्ही करत होतो याच्यानंतर काय निर्णय घेऊ आम्ही करून दाखवू बोलत नाही जैसे कि आपने देखा व सुना यहाँ के कार्यकर्ताओं ने जिस वक्त प्रहार के राज्य मंत्री बच्चू कडू की मां पर गाली गलौज कर डाली थी उस वक्त अमरावती पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ये खुद मौजूद थी इनके साथ में यहाँ पर सुरेखादेवी ठाकरे भी मौजूद थी दो पदाधिकारी यहाँ पर वह नेता दो नेता होने के बावजूद कार्यकर्ताओं ने महिला को गाली गलौज किया बच्चू कडू की मां को गाली गलौज किया आखिर में इनकी नैतिकता क्या थी क्या पालक मंत्री होने के नाते यशोमती ठाकुर अपने कार्यकर्ताओं को रोक नहीं सकती थी क्या उन्हें इस बात के लिए मना नहीं कर सकती थी एक महिला होने के बावजूद उन्होंने इस तरीके की नैतिकता इस तरह की बेशर्मी को खुद हंसकर जैसे एक तरीके से कबूल कर लिया था अगर आप इस सीन को आप एक बार फिर से देखें तो जिस वक्त ये नारे लग रहे थे उस वक्त यशोमती ठाकुर और सुरेखा ठाकुर यहाँ पर हंसते हुए दिखाई दे रहे थे बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के सामने जो कार्यकर्ताओं का खुलेआम नंगा प्रदर्शन चल रहा था इन्हें अपनी आंखों से देख रही थी यह महिला पदाधिकारी आज कांग्रेस की सर्वे सर्वा है सोनिया गांधी जिनके बाद में इनकी कमान संभालने वाली है प्रियंका गांधी आज दो महिलाओं की पार्टी कांग्रेस पार्टी आज इनकी प्रतिनिधित्व कर रही है अमरावती से पालक मंत्री यशोमती ठाकुर आज इनके ही सामने इस तरीके के गाली गलौज कहां तक ठीक था अब इसका जवाब आप दर्शक को ही देना पड़ेगा इस तरह की बेशर्मी देखने के बावजूद ना यशोमती ठाकुर ने ना ही सुरेखादेवी ठाकरे ने ना बबलू देशमुख ने किसी भी पदाधिकारी ने इसका विरोध नहीं करा आखिर में अमरावती की राजनीति और कितने निचले स्तर तक जाएगी बस यही नजारा अब यहाँ पर सबको देखना है अब इसके आगे राज्य मंत्री बच्चू कडू कौन सा कदम उठाते हैं क्योंकि जिस तरीके से कार्यकर्ताओं का यहाँ पर रोष नजर आ रहा है आगे बहुत बड़ी अनुचित घटना घटित हो सकती है इसे रोकने की भी जवाबदारी अब राज्य मंत्री बच्चू कडू और पालक मंत्री यशोमती ठाकुर से है इसी तरह की खबरों के साथ में हम आपसे आगे भी मिलते रहेंगे तब तक के लिए इजाजत दीजिए नमस्कार।